सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 4 भगंदर निदानम। तो भगंदर निदानम में सबसे पहले है कि भगंदर 5 प्रकार के होते हैं। 3 तो दोष हो गए और चौथा सन्निपातज एंड 5वां अगंतुज VPKS अगंतुज। तो हमने अश्मली पढ़ी थी 4 प्रकार की, VPK एंड शुक्रल एंड भगंदर हैं VPKS एंड अगंतुज। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं, वाग्भट जी ने 8 भेद बताए हैं भगंदर के। ठीक है। और चरक ने भगंदर का कोई भी भेद नहीं बताया है। ठीक है। वाग्भट जी ने 8 भेद भगंदर के बताए हैं। और जो ये आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं, ठीक है, इसमें वातज को हम शतपोनक भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल फिस्टुला। पित्तज को उष्टग्रीवी, कफज को परिसरावी, सन्निपातज को शम्मुख एंड अगंतुज को उन्मार्गी कहते हैं। वाग्भट ने इन 5 के अतिरिक्त जो 3 और माने हैं वो हैं परिक्षेपी है, फिर ऋजु है, फिर अर्शोभगंदर है। परिक्षेपी, ऋजु, अर्शोभगंदर। तो परिक्षेपी, ऋजु, अर्शोभगंदर मतलब पार करके आप याद कर सकते हैं। PAR, P से परिक्षेपी, A से अर्शोभगंदर एंड R से ऋजु। अगर आपने इनके तीनों में द्वंद्वज दोष होते हैं, मतलब कि परिक्षेपी में वात पित्त सीक्वेंस वाइज है, फिर अर्शोभगंदर में पित्त कफ, फिर ऋजु में कफ वात, वात पित्त पित्त कफ कफ वात। तो पार में ये 3 दोषों का सीक्वेंस होता है। ठीक है। और जो परिक्षेपी होता है ये क्या है कि वात पित्तज होता है और गुदा के चारों ओर मंडल आकार नाड़ी बनती है। जैसे किले की और खाई होती है, चारों ओर खाई होती है, वैसे गुदा के चारों ओर एक मंडल आकार की नाड़ी बनती है, दैट इज परिक्षेपी। ऋजु होता है कि स्ट्रेट, मतलब कि सीधी गति में गुदा विदीर्ण हो जाती है। एंड अर्शोभगंदर होता है पाइल्स फिस्टुला, मतलब कि ये कफ पित्तज होता है। अर्श के मूल में शोफ होता है, पक्व होकर फिर पीड़िका बनी, फिर भगंदर उत्पन्न हुआ। तो अर्शोभगंदर से कैसे होता है कि पहले अर्श बना, वो पक गया बिल्कुल, फिर उसमें साइनस ट्रैक बनना शुरू हो गया, दैट इज अर्शोभगंदर। और परिक्षेपी होता है कि जैसे किले की और चारों ओर खाई होती है, वैसे गुदा की और चारों ओर मंडल आकार की फिस्टुला बन जाती है, नाड़ी बन जाती है। ऋजु होता है कि स्ट्रेट, मतलब कि गुदा को सीधी गति में विदीर्ण करती है फिस्टुला। ठीक है। और आपने इसके दोष याद कर लिए, पार PAR करके, परिक्षेपी, अर्शोभगंदर और ऋजु, वात पित्त पित्त कफ कफ वात। ठीक है। फिर उसके बाद है कि आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में प्राचीन और अर्वाचीन 2 भगंदर बताए हैं। प्राचीन जो होता है बहिर्मुख होता है, अर्वाचीन होता है जो अंतर्मुख होता है। ठीक है। प्राचीन होता है बहिर्मुख और अर्वाचीन होता है अंतर्मुख। एंड इसके बाद है कि आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है, भगंदर में लिंग, अर्श में, स्तन रोग में जो दूषिय माने हैं वो कौन से हैं? मांस और रक्त। भगंदर में लिंग, अर्श में और स्तन रोग में मांस और रक्त दूषिय माने हैं। ठीक है। भगंदर, भग, गुदा, वस्ती इन स्थानों का धारण करने से भगंदर के इनको कहा जाता है। ठीक है। भग, गुदा और वस्ती इन स्थानों का धारण करती है। और जब तक ये अपक्व होते हैं तब तक तो पीड़िका कहलाते हैं, जब फूट जाते हैं तो भगंदर कहलाते हैं। ठीक। फिर उसके बाद है कि आप विमर्श में देखिए कि गुदस्से द्वय अंगुले क्षेत्रे पार्श्वे पीड़िका अर्तिकृत, मतलब कि गुदा के 2 अंगुल एरिया में पीड़िका हो जाती है। ठीक है। और वेदना करती है, और जब वो भिन्न हो जाए तो उसको भगंदर कहते हैं। तो गुदा के 2 अंगुल एरिया में, ये श्लोक जो है भगंदर के लिए कहा गया है माधव निदान में। गुदस्से द्वय अंगुले क्षेत्रे पार्श्वे पीड़िका अर्तिकृत भिन्ने भगंदरे गए। भगंदर का पूर्व रूप क्या होता है? कटी की अस्थियों में पीड़ा होने लगती है, गुदा में खुजली होने लगती है, दाह और सूजन, ये पूर्व रूप होते हैं। ठीक है। कटी कपाल वेदना, तो ये याद रखिएगा, कटी कपाल वेदना, कंडूर दाह, शोफश्च गुदस्य भवंती। अब आते हैं सबसे पहले शतपूनक पे, यानी कि वातज भगंदर में। शतपूनक में क्या होता है कि मिथ्या आहार विहार का सेवन किया, फिर प्रकुपित वात जो है स्व कार्य से निवृत्त एवं स्थिर होकर गुदा के चारों ओर 1 या 2 अंगुल स्थान में मांस और रक्त के चारों ओर 1 या 2 अंगुल स्थान के मांस और रक्त को दूषित करके लाल वर्ण की पीड़िका पैदा करता है। फिर ये जो पीड़िकाएं होती हैं उस पुरुष के गुदादि प्रवेश में सुई चुभने जैसी पीड़ा करती हैं, और इसकी चिकित्सा ना करने से ये पाक होकर, मतलब पक जाती हैं, पाक को प्राप्त होती हैं। और इस पीड़िका के फूटने से जायमान व्रण मूत्राशय के पास होने से गीला रहता है। ठीक है।
और छलनी के समान छोटे छोटे छिद्रों से पूर्ण हो जाता है और फिर उसमें छोटे छोटे व्रण बन जाते हैं। ये छिद्र निरंतर स्वच्छ और झागदार अधिक स्राव मतलब कि बहाते रहते हैं और ताड़न भेदन छेदन सुई वेदन की सी पीड़ा करते हैं और जो गुदा है उसको विदार युक्त विदीर्ण अवदीर्ण कर देते हैं। इसकी उपेक्षा करने से उन छलनी समान छिद्रों से वात मूत्र मल वीर्य स्राव होता है। इस प्रकार के भगंदर को शतपूर्णक कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये है कि निदान का सेवन किया, वात प्रकोपित हुआ, वात प्रकोपित होके गुदा के 2 अंगुल के क्षेत्र में मांस और रक्त को भी उसने दूषित कर दिया और फिर मांस और रक्त को दूषित करके छोटी छोटी लाल वर्ण की पीड़िकाएँ उत्पन्न करती, जिससे सुई चुभने जैसी पीड़ा उस पुरुष को होने लगी और उसकी चिकित्सा नहीं करी तो ये क्या पीड़िकाएँ जो होती हैं पक जाती हैं और मूत्राशय के पास होने से ये सदा गीली रहती हैं और छोटे छोटे छिद्रों से पूर्ण हो जाता है मूत्राशय के समान ये व्रण। ठीक है, तो पक जाती हैं और गीली रहती हैं और फिर छोटे छोटे व्रण बन जाते हैं जिनसे लगातार झागदार जो स्राव निकलता रहता है और भेदन छेदन सूची वेदन जैसी पीड़ा होती है। गुदा अवदीर्ण हो जाती है, इसको शतपूर्णक कहते हैं। अब उष्टग्रीव में क्या है, तो उष्टग्रीव में जो है निदान का सेवन किया, पित्त प्रकोपित हो गया और लाल रंग की पतली उभरी हुई उष्टग्रीवा के समान मतलब कि ऊँट की ग्रीवा के समान किसी पीड़िकाएँ उत्पन्न हो गई। फिर पीड़िका गुदादि स्थान में दाह उत्पन्न करती है और चिकित्सा ना करने पर पक जाती है। फूटने से व्रण अग्नि और क्षार लगाने के समान दाह युक्त हो जाता है। कि प्रोसीजर सेम है, पीड़िकाएँ उत्पन्न होती है, चिकित्सा नहीं करी, पीड़िकाएँ पक गई हैं, फिर फूट गई हैं, फिर मूत्राशय के पास रहने से वो गीली रहती हैं, व्रण बन जाता है और जिससे स्राव निकलता रहता है और फिर बाद में मल मूत्र वगैरह भी उससे निकलने लगते हैं, दुर्गंधित स्राव निकलने लगता है। ठीक है, तो ये उष्टग्राव हमने देखना है कि ये पित्त के लिए कहा गया है। च उषादीन वेदना विशोषश्च अजन्यति अति प्रिय अति अप्रतिक्रियमाणा च पाकम उपैति की क्रिया कोई नहीं करने से, चिकित्सा नहीं करने से पाक हो जाता है। वर्णश्च अग्नि क्षार अभ्याम के अग्नि और क्षार के जैसे जिसमें पेन होता है, दहन होता है और दुर्गंध आती है, तो ये पित्तज भगंदर के लिए कहा गया है। फिर उसके बाद शुक्लज मतलब कि जो श्लेष्मज भगंदर के लिए, ठीक है, जिसको हम परिस्रावी भी बोलते हैं। तो शुक्ल आभासाम स्थिरा कंडुमति पीड़िकाम होती है, इसमें अप्रतिक्रियमाण च पाकम उपैति व्रणश्च कठिन संरभि। तो परिस्रावी में क्या होता है कि जैसे कि मिथ्या आहार विहार किया, कफ प्रकोपित हो गया, गुदा के चारों और 1 या 2 अंगुल के स्थान पर स्थित होकर श्वेत वर्ण की पीड़िकाएँ उत्पन्न कर दी, चिकित्सा नहीं की है, फिर वो पीड़िकाएँ जो हैं उनमें पाक हो जाता है। ठीक है, उसमें स्पर्श में कठोर होती है, सरसराहट युक्त होती है, खुजली युक्त होती है और इनमें से मलमूत्र आदि का स्राव होता रहता है। ठीक है, चिकने स्राव का उत्सर्ग होता है इनमें, तो ये परिस्रावी है। इसके बाद है शंबुक आर्तव, तो नाना अवधि वर्ण आस्त्रावम स्रवती नाना अवधि वर्णम आस्त्रावम स्रवती। फिर उसके बाद है कि पूर्णम अदि शंबुक आवर्ता आवचित्र समुत्तिष्ठानम। तो इसका मतलब है कि जो प्रकोपित वात पित्त कफ होते हैं, ठीक है, गुदा के इनको चारों ओर से ग्रहण करके नीचे जाकर पूर्व पहले के समान जो है गुदा के चारों ओर अवस्थान करते हुए, ठीक है, पैर के अंगूठे की प्रमाण की सर्व लक्षणों से युक्त पीड़िका को उत्पन्न करते हैं। पैर के अंगूठे के प्रमाण की सर्व लक्षणों से युक्त पीड़िका को उत्पन्न करते हैं। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंशियल पॉइंट है। ठीक है, और श्लोक में भी आप देखिए कि पाद अंगुष्ठ प्रमाण सर्वलिंगा पीड़िका जयंती ये सन्निपातज भगंदर के लिए कहा गया है, शंबुक आर्तव जिसको बोलते हैं। पाद अंगुष्ठ प्रमाण सर्वलिंगा पीड़िका जयंती। फिर उसके बाद है कि वो ये सुई चुभने जैसी पीड़ा करती हैं, कंडू है, वेदना है और फिर है कि शंख के आवर्त के समान विशिष्ट पीड़िकाओं को पैदा करती हैं। शंख आवर्त ये भी शंबुक आवर्त भगंदर के लिए कहा है। ठीक है, उन्मार्गी भगंदर क्या होता है, जिसमें हम कहते हैं आगंतुक भगंदर, मांस खाने का जो लालची पुरुष होता है, अन्न के साथ अस्थि शल्य को भी निगल जाता है।
फिर वह शल्य जब कठिन मल के साथ मिलकर अपान वायु से नीचे की ओर प्रेरित होकर टेढ़ा मेढ़ा आकर गुदा को चोट पहुंचाता है, वहाँ व्रण बन जाते हैं। फिर उस पुए और रक्त से पूर्ण मांस के कोथ में जल से क्लिन्न हुई भूमि में जैसे कीचड़ पड़ जाते हैं वैसे कीड़े पड़ने लगते हैं। मतलब कि फिर जो नीचे तक आ जाता है वो अस्थि का शल्य गुदा में क्षत करता है, और पुए और रक्त से पूर्ण मांस के कोथ में जैसे जल से क्लिन हुई भूमि में कीचड़ पड़ता है वैसे कीड़े पड़ जाते हैं। वे कीड़े गुदा के मांस को खाते हैं और उसे अलग बगल से विदीर्ण नष्ट कर देते हैं। मतलब उस पुरुष के उन कृमियों के द्वारा किए हुए मार्ग से वात मूत्र मल और वीर्य निकलता रहता है और उसे अगंतुज या उन्मार्गी भगंदर कहते हैं। तो नॉनवेज खाने वाला जो पुरुष होता है वो अस्थि के शल्य को भी निगल जाता है। वो शल्य क्या होता है कि नीचे की ओर आता है, मल और वायु के साथ मिलकर जब नीचे की ओर आता है गुदा में क्षत पहुंचा देता है, और उस मांस में क्षत पहुंचा के क्या करता है कि मांस में व्रण बन जाता है, ठीक है, वूंड हो जाते हैं, वूंड में कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े अंदर ही अंदर ट्रैक बना देते हैं जिसको उन्मार्गी भगंदर कहते हैं। गुदा के आखिरी हिस्से में स्वल्प पीड़ा और शोधयुक्त पीड़िका उत्पन्न होती है, वह जल्दी ही शांत हो जाती है और वह भगंदर के अतिरिक्त पीड़िका होती है। वो भगंदर नहीं कह सकते कि गुदा के आखिरी हिस्से में अगर कोई बहुत कम पीड़ा और शोधयुक्त पीड़िका होती है, जिसमें वेदना बहुत कम है, थोड़ी सी स्वेलिंग और जल्दी शांत हो जाती है, तो वो भगंदर के अतिरिक्त कोई और पीड़िका है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि द्वय अंगुल देशे गुदा गूढ़ मूले सरुग ज्वरा, कि गुदा के 2 अंगुल दूर वाले प्रदेश से उत्पन्न होने वाली गहरे मूल वाली और पीड़िका और ज्वर से युक्त पूर्व में कही हुई पीड़िका से विपरीत लक्षणों वाली वो भगंदर पैदा करने वाली पीड़िका होती है। तो ये डिफरेंट डायग्नोसिस के लिए बताया गया है कि पीड़िका 2 तरह की हो सकती है। एक तो है कि गुदा के पास जो पीड़िका होती है उसमें वेदना कम है, थोड़ी सी स्वेलिंग है, जल्दी ठीक हो जाती है, तो वो भगंदर वाली पीड़िका नहीं होती। लेकिन अगर गुदा के 2 अंगुल के क्षेत्र में पीड़िका होती है, उसमें पीड़ा बहुत होती है, उसमें पक जाती है, स्त्राव आने लगता है, ज्वर होता है, ठीक है, तो वो भगंदर को करने वाली पीड़िका होती है और गहरी मूल वाली होती है, ठीक है। द्वय अंगुल देशे गूढ़ मूला सरुग ज्वरा। फिर इसमें बताया गया है कि सवारी करने से, मल त्याग करने से गुदा में सूजन होना, खुजली होना, दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये भगंदर के पूर्व रूप हैं। और साध्यता में है कि प्राय सर्व प्रकार के जो भगंदर हैं ये घोर कष्टदायक और हमेशा कृच्छ साध्य ही होते हैं, किंतु उनमें त्रिदोष चन्य भगंदर और शतज भगंदर जो है असाध्य होता है, ठीक है, ये है।